हिमांशु जैन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या कोर्ट मैरिज भी कैंसिल हो सकती है? कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं तो वो ये पूछते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो डाइवोर्स से अलग क्या हम उस कोर्ट मैरिज को कैंसिल भी करा सकते हैं? तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि कोर्ट मैरिज कैंसिल होती है या नहीं होती है, किस किस सूरत में आपकी जो मैरिज है वो वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाती है या वॉइडेबल होती है। जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं या तो दो तरीके से करते हैं, या तो जिसके अंदर रिचुअल नहीं हुआ, मतलब शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ और आपने सीधा कोर्ट का सर्टिफिकेट लिया, वो कोर्ट मैरिज जो होती है। उस कोर्ट मैरिज को अगर करते हैं तो उसके बाद जो अलग होने का प्रोसेस होता है वो डाइवोर्स का होता है कि आप डाइवोर्स लेंगे तभी आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लीगल प्रोसीजर ये है। बहुत से लोग नोटरी पेपर के ऊपर और स्टैम्प पेपर के ऊपर और पता नहीं कैसे कैसे जो है वो उस पर डाइवोर्स वो लोग लेके सोचते हैं कि हमारा जो है डाइवोर्स हो गया, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं। जब आप दूसरी शादी करने के लिए जाएंगे तो बेसिकली दिल्ली और गाज़ियाबाद में, तो आपको अपनी डाइवोर्स की डिग्री दिखानी पड़ेगी। डाइवोर्स की डिग्री दिखाए बिना आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब बात आती है जब मैरिज करके आप रजिस्टर करते हैं तो क्या वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है? दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दिल्ली में भी करते हैं, गाज़ियाबाद में भी करते हैं, तो लेकिन वो किसी कारण की वजह से होता है। सिर्फ इसलिए रजिस्टर्ड कैंसिल नहीं होता कि आप लोग सोचें कि हमने शादी करी फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया तो मतलब आपकी शादी ख़त्म हो गई। अगर आपने जो डिटेल्स जब आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं या जब आपने शादी करी, अगर उसके अंदर कोई भी डिटेल गलत है, मान लीजिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आपसे बात करें तो जैसे लड़की की उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, लड़के की 21 प्लस होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड में जैसे कॉल करते हैं, वो कहते हैं सर हमने आधार कार्ड में उम्र बढ़वा ली, तो हमारी तरफ से उनको सीधा सा जवाब होता है कि नहीं, उससे नहीं होगी, क्योंकि आपके दूसरे सर्टिफिकेट्स के अंदर आपकी उम्र कम है और अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो आपकी शादी कैंसिल हो सकती है। अब वर्ड क्या आया? कैंसिल हो सकती है। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी है कि किस किस सूरत में कैंसिल होती है। वहीं लड़की की उम्र 18 प्लस आधार कार्ड में तो दिखा रही है, ये मैं वो बता रहा हूँ जिनकी कॉल्स हमारे पास आती हैं कि सर लड़की की उम्र आधार कार्ड में तो 18 प्लस है, पर उसकी जो स्कूल का सर्टिफिकेट है, स्कूल का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है या कोई और डॉक्यूमेंट है उनका सरकारी डॉक्यूमेंट, उसके अंदर उसकी उम्र 16 साल की है, तो हम आधार कार्ड में बढ़वा लें तो क्या शादी हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं होगी। अगर लड़की के घर वालों ने उन डॉक्यूमेंट्स पे ऑब्जेक्शन ले लिया जिस डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र कम है, क्योंकि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी वेरीफाइड हो तो चल सकता है, पर वो तब चलता है जब आपके पास आधार कार्ड के अलावा कोई और सर्टिफिकेट ना हो। ठीक, अब अगर आपने आधार कार्ड दे के कहीं से शादी कर ली, लीगल तरीके से तो 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे इनलीगली तो खैर कह नहीं सकते, उसके अंदर कौन क्या करा सकता है। तो अगर वो शादी आपने कर ली और लड़की के घर वालों ने उसके स्कूल सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ऑब्जेक्शन ले लिया कि लड़की की उम्र 18 साल पूरी नहीं है, तो आपकी शादी कैंसिल हो जाएगी। चाहे आपने शादी करी हो, शादी करके रजिस्टर कराया हो, या आपने कोर्ट मैरिज कर ली हो, दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो जेन्युइनिटी आपके डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है मांगे जाते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं। अगर आप लोगों ने वैसे भी कहावत सुनी होगी कि वकील से या दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए, बात नहीं छुपानी चाहिए। दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए, वकील से बात नहीं छुपानी चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हम अगर किसी को बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा और हम एक बार शादी कर लेंगे तो बस वो पत्थर की लकीर हो गई, फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर दें। अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे तो कोई भी एडवोकेट हो या जो भी आप जिससे भी कंसल्ट कर रहे हैं, चाहे हमसे कर रहे हैं, किसी भी एडवोकेट से कर रहे हैं, वो तभी आपको सही सलाह दे पाएगा जब आप उसको एक्चुअल कंडीशन बताओगे। आप बताइए अगर उसकी उम्र कम है, लड़की को प्रेशराइज घर वाले कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके भी आपको उसके बारे में भी बताया जा सकता है कि क्या क्या आप कर सकते हो या घर वाले ऐसा नहीं कर सकते। बट अगर आप छुपाओगे
आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर किसी ने आपकी शादी करा दी तो वो शादी कराने के बाद क्या होगा, घर वाले ऑब्जेक्शन लेंगे। ऑब्जेक्शन लेने के बाद वो शादी आपकी कैंसिल हो जाएगी, चाहे आपने कुछ भी किया हो। चाहे उस शादी को 1 महीना निकल गया हो, 2 महीने निकल गए हो, 3 महीने निकल गए हो, 6 महीने निकल गए हो, साल भर निकल गया हो, वो शादी कैंसिल हो सकती है, हो जाएगी जैसे ही घर वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो शादी करके आप उसको रजिस्टर कराते हैं, फिर ये सोचते हैं कि हम इसको अगर कैंसिल करा देंगे। अभी दूसरा सीन है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने शादी करी फिर उसको रजिस्टर कराया, तो हम रजिस्ट्रेशन को अगर कैंसिल करा देते हैं तो हमारी शादी कैंसिल हो गई, शादी ख़त्म हो गई। देखिए, जब आप शादी करके रजिस्टर करते हैं तो उसके अंदर एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट तो आपकी शादी होती है जब आप आर्य समाज में करते हैं, या अगर आप दोनों मुस्लिम हैं निकाह करते हैं तो एक आपके वैदिक रीति के हिसाब से आपका निकाह हो गया। जैसा भी आपके रिचुअल्स जो भी आप फॉलो करते हैं, हिंदू हैं तो शादी होती है, मुस्लिम है तो निकाह होता है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर जैसे कि यूपी में अगर दोनों लोग की सहमति है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, अगर दोनों लोग चाहें। रजिस्ट्रेशन सिर्फ कैंसिल होता है। तो मैं इसीलिए इस चीज़ को आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल होता है, मैरिज कैंसिल नहीं होती। किसी भी आर्य समाज को या जो भी वैदिक रीति से आपकी शादी करा रहा है, तो बिना उस रीति रिवाज के जो भी डिज़ोल्व होने के तरीके हैं उसके बिना वो शादी डिज़ोल्व, ख़त्म, कैंसिल नहीं हो सकती। मान लीजिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अगर आपने मैरिज करके रजिस्टर कराया, फिर आपने जो है दोनों ने ये सोचा कि नहीं हम लोग को नहीं रहना है, और आपने वो जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करा दिया और आपने सोचा कि हमारी शादी कैंसिल हो गई। नहीं, अगर आपका स्पाउस जो दूसरा है अगर वो चाहे तो जो उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है आर्य समाज वाला, उसके बिहाफ पे भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है आपकी, अगर आगे कहीं और शादी हो रही है तो जब भी आप शादी करें तो सोच समझ के करें, एक बार डिसीज़न लें। ये चीज़ ऐसी है जो भाई बार बार तो नहीं होती, और जब कैंसिल कराने का आपके दिमाग में ये सवाल आता है तो उसके बारे में आपके दिमाग में एक क्लैरिफिकेशन हो कि जब आप मैरिज करते हैं तो वो कैंसिल नहीं होती। उसका एक और सही और एज़ पर लॉ जो तरीका है वो है डाइवोर्स लेने का। मतलब जब आप डाइवोर्स लेंगे तभी आप प्रॉपर सेपरेट होंगे। अदरवाइज़ आपकी अगर आर्य समाज भी आपने सिर्फ कर रखी है तो वो कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी आर्य समाज को या जो भी रीति रिवाज से इस तरह शादी कराते हैं जो रजिस्टर्ड है, उनको कैंसिल करने का, उस शादी को ख़त्म करने का कोई राइट नहीं है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो एक बार आप हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।